जैसे बिहार में बसते हैं सभी धर्म और जाति के लोग, उसी तरह बिहार के पर्व भी हर जाति और हर मजहब को एक साथ बांधे रखते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मजहब और जाति की दीवार को तोड़ने का काम करते हैं यहाँ के सांस्कृतिक पर्व। यहाँ अलग अलग तरीके से संस्कृतियों का एक साथ निवास होता है। होली, दिवाली, ईद या फिर हो दुर्गा पूजा, हर त्योहार में हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा यही जुड़ाव देखने को मिलता है बिहार की माटी से जुड़े पर्वों में भी। बिहार का सबसे अहम और बड़ा त्योहार है छठ। दिवाली के 6 दिन बाद दिया जाता है सूर्य भगवान को अर्घ। यह अर्घ होता है परिवार की खुशहाली के लिए। भगवान आदित्य से प्रार्थना की जाती है उनकी रोशनी में हर कोई अच्छे स्वास्थ्य के साथ बढ़े। इस पर्व के साथ जुड़ी है लोगों की निष्ठा, पवित्रता। जितना बड़ा है ये त्योहार, उतना बड़ा है इसका महत्व और शायद उससे भी ज्यादा कठिन होती है इस व्रत की विधि। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष के चौथे दिन से शुरू होता है 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व छठ। षष्ठी संध्या और सप्तमी प्रातः काल, सूर्योदय के समय और सूर्य अस्त के समय। षष्ठी को सूर्योदय अस्त के समय और सप्तमी को सूर्य उदय के समय ये विशेष प्रकार से ये किरणें निकलती हैं। इस पर्व की शुरुआत होती है पहले दिन यानी नहाए खाए से। दूसरे यानी पंचमी के दिन होता है खरना, जिसमें व्रती केवल एक बार गन्ने के रस या गुड़ से बनी खीर खाते हैं। व्रती इस दिन नमक नहीं खा सकते। इसके अगले दिन तालाब या नदी को केले के पत्ते से सजाया जाता है। निराजल व्रत कर नदी या तालाब के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ दी जाती है। सूप में तरह तरह के फल, ठेकुआ, पान, सुपारी और सब्जी सजाकर सूर्य देव को अर्पण किया जाता है। इनमें इतनी शक्ति उस रोज रहती है, यदि सूप उठाकर, आंचल उठाकर लोग भगवान भास्कर से मांगते हैं कि हमें कोई पुत्र दो, तो भगवान भास्कर इनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसमें दो मत नहीं है। किसी का शरीर में किसी प्रकार का दाग हो, वो दाग छठ व्रत करने से मिट जाता है। पूरी रात व्रती नदी किनारे आदित्य देवता के उदय का इंतजार करते हैं। छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ का व्रत पूरा होता है। प्रथम चौथ के दिन जो है व्रत को धारण करती है, जिसको नहा खा कहते हैं। दूसरे दिन एकाहार होकर खरना करते हैं रात्रि में व्रती, और दूसरे दिन पूरा निराहार रहकर संध्या समय में षष्ठी को सूर्य माने डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। सप्तमी को सूर्य उदय होने पर अर्घ देकर षष्ठी माता का पूजा करके, कात्यायनी की पूजा करके, ये आदि कालों से चलता आ रहा है। केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके, हे करेली छठ बरतिया से। छठ की छठा इतनी है कि इस पर्व को हर धर्म के लोग मानते हैं। जाति का बंधन भी इस पर्व के आड़े नहीं आता। इस व्रत में सूर्य भगवान को ही साक्षात भगवान का रूप माना जाता है। और ये सूर्य की एक प्रकार की उस दिन वैज्ञानिक रूपों से, वैज्ञानिक भी कारण बतलाया गया है कि इसमें एक प्रकार का किरण निकलती है। उससे शरीर की शुद्धता होती है, चर्म रोगों और रक्त विकार की शमन होती है, दीर्घायुता की प्राप्ति होती है।
इस व्रत का जिक्र पुराणों में भी पढ़ने को मिलता है। अथर्ववेद में भी छठ पर्व के बारे में लिखा गया है कि इस पर्व में उदय होते सूर्य और अस्त होते सूर्य को ही अर्घ्य दिया जाता है, जो इस पर्व को और महान बनाता है। इसके इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि महाभारत में कृति ने सूर्य देव की आराधना कर ये व्रत किया और कर्ण को पाया। मान्यता है कि जब पांडवों का राजपाट छिन गया था, तब द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिससे उन्हें खोया राजपाट वापस मिला। ये अपार शक्ति वाला व्रत देश में ही नहीं, विदेश में भी बिहार की पहचान बनता जा रहा है। ये पर्व हमारा बिहार और यूपी में होता है। इसका देखा देखी पूरे अब हिंदुस्तान और विदेश में भी होने लग गया है। छठ के महापर्व के बाद बात हरतालिका तीज की। बिहार के प्रमुख त्योहार में से एक है तीज। भगवान शिव और पार्वती जी जब हिमालय पर्वत पर बैठे हुए थे, उसी समय पार्वती जी भगवान शिव से कहते हैं कि मैंने आपका किस तरह से ये स्थान प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रियसी, तुमने बहुत सुंदर बात आज पूछी हो। हर स्त्री को आज के दिन हस्तयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत को कर लेने से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं निराजल व्रत कर भगवान शंकर से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को, हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि को इस व्रत को महिलाएं धारण करती है अपने पति की सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। और इसमें क्या है कि वो निश्चल मन से भगवान शंकर और पार्वती की आराधना करके आशीष को प्राप्त करती है। सुबह से ही महिलाएं शाम की पूजा की तैयारी करती हैं और शाम को पूरे साजो श्रृंगार कर शिव पार्वती की आराधना करती हैं। प्रातः काल से ही भगवान की आराधना में तल्लीन रहती है। सभी प्रकार की नाना प्रकार की पुष्पे फल फूल एकत्रित करके और गीत वाद्य के साथ रात में जागरण करके पति की दीर्घायु की कामना करती है। अगली सुबह पारण कर ये व्रत पूरा होता है। ज्योतिया यानी जीवित पुत्रिका, नाम से ही पता चलता है इस पर्व की महिमा। पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है ये व्रत। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन महिलाएं ज्योतिया माता की पूजा करती हैं। गणेश जी के समय से ही परंपरा से चला आ रहा है। माँ अपने बच्चे के लिए यह पर्व करती है और शाम के पहर ये व्रत को रखती है। हर प्रकार का पकवान बनाकर भगवान शिव का और गणेश का पूजन करती है। उस समय पंडित जी को बुलाकर कथा सुनती है और आरती पूजन कर भगवान शिव और गणेश का पूजन करती है। ये पितरों की स्नेह को प्राप्त करके, अर्थात पितरों से आशीष लेने के लिए ये पुत्रिका का व्रत किया जाता है। पहले ये व्रत केवल बेटे के लिए किया जाता था, लेकिन अब समय बदला और माताएं अपने बेटे बेटियों के लिए ये निराजल व्रत रखती हैं। पितरों से ये प्रार्थना की जाती है कि हे हमारे पितृ, हे हमारे कुल के जो देवता हैं, वो हमारे बच्चों को दीर्घायु करें। उसमें लौह कुश की आकृतियाँ बनाकर भी, उषा की लौह कुश की आकृतियाँ बनाकर भी बहुत सी महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं और पूजन करती हैं। जिस तरह बिहार में हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह मनाया जाता है यहाँ हर पर्व। रमजान के पावन महीने में रोजा रखकर मुस्लिम भाई बहन सभी की सलामती के लिए दुआ करते हैं।
शाम को इफ्तार पार्टी होती है और ईद का चांद दिखने के बाद गले मिल सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं। अगली सुबह गांधी मैदान से लेकर बिहार की हर छोटी बड़ी मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। हजरत शहीद सफदर गुलाम पीर मुराद शाह की याद में फुलवारी शरीफ में हर साल उर्स का आयोजन होता है। फुलवारी शरीफ की मजार पर चादर चढ़ाई जाती है और जुलूस निकाला जाता है। इस मौके पर हर धर्म के लोग यहाँ चादर चढ़ाने पहुँचते हैं। इन पर्वों के अलावा कुछ दूसरे भी ऐसे खास त्योहार हैं जिनके साथ मेले का आयोजन भी होता है और ये पर्व अब बिहार की संस्कृति बनते जा रहे हैं। श्रावणी मेला। सावन के आते ही बोलबम के नारे पूरे बिहार में गूंजते हैं। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में लगता है देश विदेश से आए भोलेनाथ के श्रद्धालुओं का तांता। बिहार के विभाजन से पहले देवघर में होने वाला श्रावणी मेला बिहार के लिए एक अहम पर्व माना जाता था। विभाजन के बाद देवघर झारखंड में चला गया, लेकिन इसके बाद भी बिहार में इस मेले का महात्म कम नहीं हुआ। इस मेले की शुरुआत बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज से होती है। सुल्तानगंज से शिव भक्त गंगा जल लेकर वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर देवघर तक बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने नंगे पैर चलकर जाते हैं। वहां जाने के लिए हर लोगों को बिना उत्तरवाहिनी गंगा का जल लिए हुए बाबा यहाँ से जब जल लेके लोग जाते हैं तो बाबा यहाँ के जल से बहुत प्रसन्न होते हैं। केसरिया रंग के कपड़े पहने रोज लाखों भक्तों का हुजूम कंधे में कांवर लिए बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचता है। आस्था के साथ जुड़े इस मेले में दूर दूर से शिव भक्त पहुंचते हैं। कमर उठाते हैं। यदि उनको किसी प्रकार की शंका हुई तो कमर को रखकर फिर स्नान कर कमर उठाते हैं। अपना केसरिया रंग का पैंट शर्ट माने पैंट और कुर्ता बनवाते हैं और बोल बम बोल बम बोल बम का नारा लगाते हुए बाबा के पास पहुंचते हैं। केवल बिहार और झारखंड ही नहीं, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, बर्मा और तिब्बत जैसे देशों से हजारों शिव भक्त बाबा को जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। देश के लोग अपना भारतवासी तो जाते ही जाते हैं, लेकिन देश विदेश के लोग भी उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। माना जाता है कि पहली बार रावण ने वैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाया था। लगातार 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में बिहार की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। सोनपुर की इस धरती ने कभी शक्ति पर भक्ति की विजय का संदेश दिया था। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु जी का एक भक्त हाथी पानी पीने सोनपुर की गंडक नदी में गया, जहां उसका पैर एक मगरमच्छ ने दबोच लिया। हाथी ने जब भगवान विष्णु को याद किया, विष्णु जी अपने भक्त की मदद को आए और हाथी को बचाया। तभी से गंडक नदी का महत्व हुआ।
इस नदी के तट पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है सोनपुर का पशु मेला। हाजीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर लगने वाला ये मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा में स्नान के बाद शुरू होता है। इस मेले में अच्छी नस्लों की गाय, भैंसें, हाथी, घोड़े और दूसरे कई जानवरों की खरीद बिक्री होती है। इस मेले का इतिहास राजा चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि राजा चंद्रगुप्त अपनी सेना के लिए हाथी और घोड़े की खरीदारी इसी मेले से करते थे। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में राज्य सरकार की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। इस मेले में भारी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। दुनिया में मशहूर ये मेला बिहार की संस्कृति को बखूबी दर्शाता है। छोटे से बड़े पर्व को खुद में समाये बिहार की संस्कृति सद्भावना की अनूठी मिसाल पेश करती है।